हेलो दोस्तों, आज की कहानी यह कैसी विडंबना में आपका स्वागत है। यह कहानी सूरज और साक्षी के बारे में है। सुहाग रात के दिन जब सूरज कमरे में आया, उसको लगा ही नहीं कि यह वही साक्षी है जिसे वह प्यार करता था और अपनी दुल्हन बनाकर लाया था। ऐसा क्यों था? आइए हम लोग कहानी में जानते हैं। सूरज अपने दोस्त की शादी में देहरादून जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात साक्षी से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। सूरज साक्षी से अपने प्यार का इजहार करता है। दोनों के घर वाले भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। सुहाग रात की तैयारी होती है। सुहाग रात के दिन जब सूरज कमरे में जाता है और साक्षी को जैसे ही छूने की कोशिश करता है, साक्षी का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। सूरज समझ नहीं पाता है कि क्या यह वही साक्षी है जिसे मैं प्यार करता था। साक्षी अपने और सूरज के बीच एक लकीर खींच देती है और कहती है, अगर तुमने इस लकीर को पार किया या मुझे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह बहुत जोर जोर से बोल रही थी। घर के सभी लोग उसकी बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान थे कि साक्षी ऐसा क्यों बोल रही है। दिन प्रतिदिन साक्षी की बदतमीजी भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी सभी लोग सूरज की खुशी के लिए चुप थे। सूरज भी सोच रहा था कि शायद साक्षी अपने घर को छोड़कर नए घर में आई है, वहीं से शायद परेशान है। लेकिन सूरज इस बात से खुश था कि साक्षी उसके नज़रों के सामने तो है। एक दिन सूरज की माँ और साक्षी का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। साक्षी सूरज की माँ को बोलती है कि तुम्हें पोते का सुख कभी नसीब नहीं होगा बुढ़िया। यह बात सुन सूरज की माँ भी कसम खाती है कि मैं सूरज की दूसरी शादी करवाकर ही रहूंगी। अगले दिन सूरज की माँ पर हंसते हुए साक्षी बोलती है कि तू बिन पोते के ही मरेगी और तेरा बेटा जीवन भर बाप का सुख नहीं भोग पाएगा। सूरज की माँ फिर गुस्से से बोलती है कि मैं पोते का मुंह जरूर देखूंगी। और कुछ दिन बीतने पर वह सूरज को किसी बहाने से मंदिर ले जाती है। वहाँ पहले से ही शादी की सभी तैयारियाँ करके वह रखे रहती है और अपने को किडनैप कराने का बहाना बनाती है। किडनैपर सूरज को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। मजबूरी में सूरज को मंजू से शादी करनी पड़ती है और फिर वह मंजू को लेकर घर आता है, लेकिन वह मंजू को कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता है। साक्षी भी मंजू से कहती है कि सूरज सिर्फ मेरा है, वह तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगा। मंजू को साक्षी की बात बहुत बुरी लगती है। वह रोने लगती है और यह सारी बातें सूरज की माँ सुन रही थी। वह मंजू को हमेशा अलग अलग तरीके सूरज को रिझाने के लिए बताते रहती है। एक दिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है और साक्षी सबके सामने मंजू का अपमान करती है, उस पर हाथ भी उठाती है, जिससे सूरज को पहली बार साक्षी की बदतमीजी पर बहुत गुस्सा आता है। वह साक्षी को मंजू से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन साक्षी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। सूरज उस दिन खाना भी नहीं खाता है, वह बहुत उदास रहता है। रात में मंजू उसके लिए जब खाना लेकर जाती है और सूरज को प्यार से खाना खिलाती है तो सूरज की आंखों में आंसू छलक आते हैं। मंजू सूरज को प्यार से समझाती है, फिर दोनों बातें करने लगते हैं और फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सूरज मंजू को पत्नी का हक दे देता है। कुछ दिन बाद मंजू प्रेग्नेंट हो जाती है। यह बात जब घर में सभी को पता चलता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। मंजू की सास साक्षी के पास जाकर साक्षी को बोलती है कि देख, तू हार गई, मैं जीत गई, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू न ही एक अच्छी पत्नी बन पाई और माँ तो तू बन ही नहीं सकती, बांझिन कहीं की। साक्षी को जब मंजू की माँ बनने का पता चला तो साक्षी बहुत खुश होती है, लेकिन सूरज की माँ की बात उसके दिल में कांटों की तरह चुभती है। वह रोने लगती है।
फिर खुद को संभाल कर डॉक्टर से बात करते हुए पूछती है कि डॉक्टर, और अब कितने दिन बचे हैं मेरे जिंदा रहने का। सूरज साक्षी की बात सुन लेता है। साक्षी की बात सुन सूरज कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर साक्षी ऐसा क्यों बोल रही है। वह जानता है कि साक्षी से पूछने पर वह कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए वह साक्षी के मोबाइल से डॉक्टर का फ़ोन नंबर लेकर अपने मोबाइल से फ़ोन करता है। और जब वह डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर सारी बातें सूरज को बता देते हैं कि साक्षी अब बस कुछ दिन की ही मेहमान है, उसे कैंसर है। यह बात सुन सूरज को ऐसा लगता है जैसे मानो एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया हो। वह साक्षी के पास जाकर बोलता है कि साक्षी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कैंसर है? क्या मेरे प्यार पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं था? सूरज की बात सुन साक्षी भी बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैं क्या करती सूरज, अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम दूसरी शादी कभी नहीं करते और मेरे बिना तुम जी भी तो नहीं पाते। वंश देने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए मैंने यह सब किया। साक्षी और सूरज दोनों एक दूसरे के गले में लिपटकर रोने लगते हैं। दोनों की बात मंजू और उसकी सास सुन लेती है। मंजू की सास खुद को कोसने लगती है। आज तक वह जिसे भला बुरा कह रही थी, उसके घर में खुशियों का सबसे बड़ा कारण वही है। वह दौड़ते हुए जाती है और साक्षी के पैरों को पकड़कर रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि सूरज, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखलाओ, लेकिन साक्षी को कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। सूरज बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता माँ, मैंने डॉक्टर से बात की है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कि घर के सभी लोग भी साक्षी से माफ़ी मांगते हैं और फिर वह साक्षी को बहुत प्यार करने लगते हैं। मंजू बोलती है, साक्षी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मुझे वह दिया है जिसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती। साक्षी बोलती है कि यह उपकार तो मैंने अपने लिए किया है पगली, क्यों ऐसा बोलती है। अब तो मेरी बस आखिरी इच्छा है कि अपने बच्चे का मुंह मैं देख सकूं, फिर मैं सुकून से मर सकूंगी। मेरी यह आखिरी इच्छा तुम पूरी करोगी न बहन। साक्षी की बात सुन सभी लोग बहुत रोने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है। साक्षी की हालत खराब होने लगती है। उससे यह डर सताने लग कि शायद वह बच्चे का मुंह देखने से पहले ही इस दुनिया से न चली जाए। 9 महीने बाद मंजू एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। जिस रूम में साक्षी एडमिट थी, यहाँ पर बच्चे को लाया जाता है और साक्षी की गोद में सूरज की माँ जब बच्चे को देती है और बोलती है कि बेटी, तुम्हारी तपस्या। साक्षी बच्चे को अपनी गोद में लेकर खुशी से चूमने लगती है। अपनी ममता उस पर लुटाते हुए बोलती है, जियो मेरे लाल। और वह अंतिम सांस लेती है, दम तोड़ देती है। ऐसा लग रहा था मानो साक्षी बच्चे को देखने के लिए ही जिंदा हो। एक तरफ घर में बच्चे के आने का खुशी और दूसरी तरफ साक्षी के चले जाने का गम। सच में ईश्वर की भी यह कैसी विडंबना थी। साक्षी को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। जब सूरज उसकी मांग में सिंदूर भरता है तो रोते हुए बोलता है, साक्षी, भले ही तुम हम लोगों को छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हारी यादें, तुम्हारे लिए मेरा प्यार मुझसे कभी नहीं छीन सकता, ईश्वर भी नहीं। और साक्षी को अंतिम विदाई दी जाती है। सच में ईश्वर की ये कैसी विडंबना थी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।